पोटेंशियोमीटर एक शानदार डिवाइस है जो किसी भी सर्किट में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और एक सेल की ईएमएफ दोनों को मेजर कर सकता है। पोटेंशियोमीटर एक सेल से करंट ड्रॉ नहीं करता है, इसलिए वो ईएमएफ मेजर करने में केपेबल होता है। लेकिन ये याद रखिएगा, जो वोल्टमीटर होता है वो ईएमएफ ऑफ अ सेल कभी मेजर नहीं कर सकता और वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी एक्यूरेटली मेजर नहीं करता। जब तक वो आइडियल नहीं है तो वो एक्यूरेटली मेजर नहीं करेगा। अगर वो आइडियल है तो एक अलग बात है, ठीक है। चलिए, और आप जानते हैं कि आइडियल दुनिया में कोई चीज होती नहीं है। तो पोटेंशियोमीटर का जो फालतू सर्किट है वो तो ना बनाते हुए मैं आपको बस एक चीज सिखाने जा रहा हूं कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल ये होता है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है किसी भी तार पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तार की लेंथ के, ठीक है। सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर is directly proportional to length of the wire provided constant current is flowing, through a wire of uniform cross section, ठीक है। चलिए, तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर है बच्चों। अब हम पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस देख लेते हैं, फिर हम देख लेते हैं कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और सेंसिटिविटी वगैरह कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो नोट करिए जल्दी से। चलिए देखिए, एक बार प्रिसाइजली सर्किट समझ लेते हैं पोटेंशियोमीटर का। अगर वो आ गया तो सब आ गया, ठीक है। चलिए, तो पोटेंशियोमीटर में हम एप्लीकेशंस देखेंगे पोटेंशियोमीटर की, और इसकी एप्लीकेशंस हमें टेक्निकली 3 पढ़नी है और हम तीनों एक साथ अभी निपटा देते हैं। तो देखिए एप्लीकेशंस में क्या है। एक एप्लीकेशन है हमारी कंपैरिजन, या चलिए मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ, या नहीं ऐसा करते हैं, मेजरमेंट ऑफ अननोन पोटेंशियल डिफरेंस। मेजरमेंट ऑफ अननोन पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे, पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन, किन्हीं भी दो सेल की ईएमएफ कंपेयर करना, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स, ठीक है। और हमारी तीसरी एप्लीकेशन रहेगी यहां पर मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए देखिए, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे मेजर किया जा सकता है ये देखते हैं। तो समझिए, पहली एप्लीकेशन मेजरमेंट ऑफ अननोन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पहली एप्लीकेशन कर रहे हैं अब हम मेजरमेंट ऑफ अननोन पोटेंशियल डिफरेंस, और हमारा पोटेंशियोमीटर का सर्किट दिखता क्या है, कैसा है, काम कैसे करता है, वो भी सीख लेते हैं। तो चलिए देखिए, ये हमारा एक ड्राइवर सेल होता है, पोटेंशियोमीटर के सर्किट को यही चला रहा होता है, ठीक है। चलिए, एक एमीटर लगाते हैं ये वेरीफाई करने के लिए कि सर्किट में करंट आ रहा है नहीं आ रहा है। पता लगा हम बेकार में ही मेहनत कर रहे हो, ठीक है। चलिए, ये एक रियोस्टैट होता है, यहां पर लगता है हमारा पोटेंशियोमीटर का तार। पोटेंशियोमीटर का तार ऐसे फोल्डेड होता है। 2 वैरायटी आती है, 4 मीटर और 10 मीटर। उसमें से 10 मीटर का तार बेटर होता है। ऐसा क्यों है वो हम सीखेंगे। फिलहाल के लिए आप मान लीजिए कि 10 मीटर के तार वाला बेटर होता है। अब ये 10 मीटर का तार सिंगल तो नहीं हो सकता, क्योंकि उस केस में फिर पोटेंशियोमीटर हैंडी नहीं रहेगा। तो ऐसा होता है 1 मीटर फिर फोल्ड करके 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ऐसा होता है, राइट। मैंने सिंगल वायर बनाया बिकॉज मैं कॉन्सेप्चुअली चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, राइट। तो हम कॉन्सेप्ट्स में कुछ भी बना सकते हैं, ओके। वायर का नाम AB, ठीक है। चलिए, वायर के बारे में कुछ चीजें लिखते हैं कि वायर AB जो है उसका रेजिस्टेंस स्मॉल r है और वायर AB की लेंथ है कैपिटल R। इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, ठीक है। चलिए, तो बैटरी से कुछ करंट निकलेगा और उसका कहना यह है कि मुझे उतना ही वापस दे देना करंट, बाकी कुछ भी हो, ठीक है। चलिए,
तो सेल ने कुछ करंट दिया और अपना करंट उतना ही सूद समेत वापस लिया है। चलिए, तो करंट आ गया, करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट। देखिए स्टेप्स क्या है, इन क्वेश्चंस को प्रोसीड करने के स्टेप्स क्या रहेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले स्टेप में आप सर्किट में फ्लो करने वाला करंट निकालते हैं, वो होता है ड्राइवर सेल की ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टर और इस तार, पीले वाले तार का रेजिस्टेंस। पीले वाले तार का रेजिस्टेंस, पोटेंशियोमीटर वायर है, उसको येलो से लिख देता हूं। उसके बाद हमें पता है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो हम निकालते हैं कि अच्छा देखते हैं कि इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। तो चलिए फिर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप अगला स्टेप रहेगा, और वो होगा सर्किट में फ्लो करने वाला करंट मल्टीप्लाइड बाय वायर का ही रेजिस्टेंस। सॉल्व करके आएगा ये E इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। चलिए फिर 1 मीटर तार पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, उसे बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है बच्चों। मैं एक बार ये एप्लीकेशन रब कर रहा हूं, हम पहली एप्लीकेशन कर रहे हैं, दूसरी तीसरी जब लिखेंगे तब कर लेते हैं। चलिए पहली एप्लीकेशन को भी हेडिंग की जगह पहुंचा देते हैं। तो ये रही हमारी पहली एप्लीकेशन, मेजरमेंट ऑफ अननोन पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद हम निकालते हैं कि चलिए 1 मीटर तार पे कितना वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, तो पूरे वायर के अक्रॉस पोटेंशियल अपॉन पूरे वायर की लेंथ। एक तरीके से लीस्ट काउंट है। 1 सेंटीमीटर तार पे कितना वोल्टेज आ रहा है या 1 मिलीमीटर तार पे कितना वोल्टेज आ रहा है, ये एक तरीके से पोटेंशियोमीटर की लीस्ट काउंट है। के की जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना बढ़िया पोटेंशियोमीटर होगा, उतना सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर होगा, ठीक है। तो चलिए ई आर बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल एल। चलिए ये हमारा पोटेंशियोमीटर वाला पार्ट था। अब मान लीजिए हमें सर्किट में कुछ अननोन वोल्टेज मेजर करनी है, तो उसे कैसे मेजर किया जा सकता है। ये हमारा एक्सटर्नल सर्किट है, ये बदलता रहेगा। ऊपर वाला पोटेंशियोमीटर के सर्किट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं है। ये सेल अननोन है। अच्छा ये याद रखिए कि दोनों सेल के नेगेटिव या दोनों सेल के पॉजिटिव ही आपको जोड़ने हैं ए पॉइंट से। अगर आपने उल्टे टर्मिनल जोड़ दिए तो आपको नल पॉइंट नहीं मिलता है। सुनिए, आपको 2 केसेस में नल पॉइंट कभी भी नहीं मिलता। एक, अगर आपने ऊपर वाले सेल को अननोन सेल से कम ले लिया तो आपको नल पॉइंट नहीं मिलेगा। ऐसा क्या मतलब नल पॉइंट नहीं मिलेगा, मतलब आप कहीं भी टैप करते रहिए गैल्वेनोमीटर को, गैल्वेनोमीटर हमेशा एक ही तरफ डिफ्लेक्शन दिखाएगा, लेकिन वो जो डिफ्लेक्शन है वो कम होती जाएगी लेफ्ट टू राइट में। और अगर आपने एक सेल का नेगेटिव और दूसरे सेल के पॉजिटिव को जोड़ दिया ए पॉइंट से, तो भी आपको नल पॉइंट नहीं मिलेगा और लेफ्ट टू राइट टैप करते हुए गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन कम होने की बजाय बढ़ती जाएगी, ठीक है। चलिए तो फिलहाल तो हमें डिफ्लेक्शन चाहिए, तो हमारा अननोन ईएमएफ ड्राइवर सेल से कम भी है और दोनों सेल के एक जैसे टर्मिनल ही हमने ए पॉइंट से कनेक्ट किया, या तो दोनों का पॉजिटिव या दोनों का नेगेटिव। चलिए ये हमारा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये हमारी की मान लीजिए क्लोज्ड है। चलिए ये रहा हमारा गैल्वेनोमीटर और ये रहा हमारा नल पॉइंट। हमने गैल्वेनोमीटर को टैप किया लेफ्ट ए पॉइंट पे, मान लीजिए गैल्वेनोमीटर की सुई लेफ्ट पे गई, यहां टैप किया, मान लीजिए गैल्वेनोमीटर की सुई राइट को गई। हम समझ गए कि हाँ कहीं ना कहीं हमें नल पॉइंट मिलने वाला है, कहीं ना कहीं हमारी डेस्टिनेशन है पास में। तो ये हमारा स्मॉल एल लेंथ जो है वो बैलेंसिंग लेंथ है। मतलब हमने जब गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे टैप किया, जॉकी को टच किया, तो गैल्वेनोमीटर में किसी तरह की रीडिंग नहीं आई। अब एक बात समझिए, गैल्वेनोमीटर में कोई भी रीडिंग ना आने का मतलब है गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं फ्लो कर रहा था। और गैल्वेनोमीटर में करंट कब नहीं फ्लो करेगा, जब गैल्वेनोमीटर के दोनों कोनों पे जो पॉइंट्स हैं वो सेम पोटेंशियल पे आ जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, यानी जे पॉइंट पे जो पोटेंशियल है और यहां पर जो पोटेंशियल है, यानी इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है अननोन वोल्टेज, वो इक्वल है। तभी तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रही। इस पॉइंट की वोल्टेज और इस पॉइंट की वोल्टेज सेम है, तभी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है। तो ये जो अननोन वोल्टेज है वो मेजर हो गई है, और वो कितनी है, जितनी वोल्टेज एजे लेंथ के वायर के अक्रॉस आ रही है उतनी है। अब एजे लेंथ के वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है 1 मीटर तार पे कितना वोल्टेज ड्रॉप है, जो कि के मल्टीप्लाइड बाय बैलेंसिंग लेंथ स्मॉल एल। तो उम्मीद है बच्चों आप समझ गए अननोन पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे मेजर करते हैं। ये आ जाता है हमारा फॉर्मूला शानदार तरीके से। इस फॉर्मूले की जितनी भी चीजें हमें चाहिए वो हम पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाने वाला है। राइट बच्चों, नोट कर लीजिए जरा जल्दी से, ठीक है।
चलिए अब हम सेकंड एप्लीकेशन से पहले एक बार थर्ड एप्लीकेशन कर लेते हैं। वो था मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक है, चलिए तो इंटरनल रेजिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करेंगे एक सेल का। ठीक है, किसकी मदद से? पोटेंशियोमीटर की मदद से। कैसे करेंगे देखिए, इसका नाम है की के, परफेक्ट है। अब क्या करना है सुनिए, सपोजिटली हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है ऑलरेडी, और अगर हमें नहीं भी पता है तो भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहां से शुरू होता है मेजरमेंट ऑफ अननोन पोटेंशियल डिफरेंस। इनिशियली हम की के को ओपन रखते हैं। अरे जब की ओपन है ना, तो ना इस सेल से कोई करंट नहीं निकल रहा है, तो इस पॉइंट अगर फिर से हमने बैलेंस पॉइंट ढूंढ लिया है, इसका मतलब यहां पर जो वोल्टेज है, यहां पर जो वोल्टेज है वो सेम है। और अगर आप सेल से करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो सेल के अक्रॉस पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसकी ईएमएफ के बराबर है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ओपन पे जो बैलेंसिंग लेंथ आई है L1, उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा KL1, क्योंकि K होता है 1 मीटर तार पे वोल्टेज ड्रॉप, और वो देगा इस सेल की ईएमएफ। परफेक्ट है बच्चों। फिर हमने क्या किया, इस की को क्लोज कर दिया, की के इज क्लोज्ड। जब आपने की क्लोज कर दी ना, तो आपने इस सेल से करंट निकालना शुरू कर दिया। जब आप किसी भी सेल से करंट निकालते हैं तो वो सम पार्ट ऑफ द वोल्टेज खुद ही कंज्यूम कर लेता है, और उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, विच इज एक्चुअली ईएमएफ माइनस वोल्टेज कंज्यूम्ड ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट इन दिस सेल। ठीक है, तो अगर आपने की क्लोज करी और उसके बाद आपने बैलेंस पॉइंट ढूंढा, तो याद रखिएगा ये हमेशा कम ही आएगा। और मान लीजिए बैलेंसिंग लेंथ आती है बाद में L2। ठीक है, ठीक है, तो अब जो बैलेंसिंग लेंथ है L2, उसके अक्रॉस वोल्टेज होगी KL2, और वो वोल्टेज कॉरस्पॉन्ड करेगी इस एक्सटर्नल रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज या सेल के बाहर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। दो चीजें अगर आपके पास आ जाती है, एक ईएमएफ ऑफ द सेल और दूसरा सेल के बाहर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो याद रखिए इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ईएमएफ अपॉन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R डैश, जो सेल के लिए है। बस यहां पर आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा देखिए। चलिए हमें मान लीजिए पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकाला जाता है वो तो हम सीख ही चुके हैं ना, तो यहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट स्टेप्स में देखिए क्या करेंगे हम, यहां पर हम E की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि K टाइम्स बैलेंसिंग लेंथ थी। जब ये की ओपन थी तो बैलेंसिंग लेंथ L1 थी, की क्लोज करी तो बैलेंसिंग लेंथ आई L2 -1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो आपके पास एक अननोन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का शानदार फॉर्मूला आ गया, और आपको खास मेहनत मुशक्कत करने की जरूरत नहीं है। नीचे वाली की ओपन रखिए, बैलेंसिंग लेंथ निकालिए L1, की क्लोज करिए, बैलेंसिंग लेंथ निकालिए L2, यहां फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको प्राप्त होने वाला है। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से। दूसरी एप्लीकेशन, दो सेल की ईएमएफ कंपेयर करना सीखते हैं। चलिए ये सर्किट गया, पोटेंशियोमीटर तो उतना ही रहेगा, पोटेंशियोमीटर में कोई फर्क नहीं है। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। अगली एप्लीकेशन है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ठीक है, दो सेल्स की ईएमएफ कंपेयर कैसे करेंगे, राइट। तो हमने यहां दो सेल लिए, एक सेल E1 और एक सेल E2, राइट। यहां हमने एक 2 वे की लगा दी, 1, 2 और 3 गैल्वानोमीटर, और जब हमने 1 और 2 के बीच की 1 और 3 के बीच की क्लोज करी तो बैलेंसिंग लेंथ आई L1, और जब हमने 2 और 3 के बीच की क्लोज करी तो मान लीजिए बैलेंसिंग लेंथ आई L2। ठीक है,
तो सुनिए, जब आपने 1 और 3 के बीच की क्लोज करी तो E1 सेल सर्किट में आ गया और L1 लेंथ यानी AJ वायर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इस सेल की EMF को कॉरस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि अगर गैल्वानोमीटर में करंट नहीं जा रहा तो दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होने जरूरी है ना बच्चों। तो E1 आ गया यहां से K टाइम्स बैलेंसिंग लेंथ L1। K हमें नहीं पता, क्योंकि ऊपर वाला डेटा गिवन होगा तो हम निकाल पाएंगे K, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। अगर ऊपर के लिए डेटा नहीं गिवन है तो इसका मतलब K की जरूरत नहीं आ रही होगी। और जब नीचे वाली की क्लोज करी तो E2 K L2 के बराबर आएगा, और यहां से याद रखिए E1 अपॉन E2 ना एनीवेज L1 बाय L2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो सकता है आपको सवाल ऐसे दे देंगे कि इस ब्रांच में 2 सेल लगा रखे हैं जो ऐड हो रहे हैं, इस ब्रांच में 2 सेल लगा रखे हैं जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जो भी इस ब्रांच की नेट EMF होगी वो K L1 के बराबर होगी, और जो भी इस ब्रांच की नेट EMF होगी वो K टाइम्स L2 के बराबर होगी। आगे आप समझदार हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में ऐसे सवाल करेंगे हम। चलिए बच्चों जल्दी से नोट कर लीजिए। एक छोटे मोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें पोटेंशियोमीटर पे। चलिए देखिए, यहां हमने एक रेजिस्टर लगाया और एक सेल लगाया, और हमने मान लीजिए यहां पर बैलेंस पॉइंट लोकेट किया और हमें बढ़िया तरह से प्राप्त हो गया। ये रेजिस्टेंस S है, ये E है। ये तो हम देख ही चुके हैं कि कब कब आपको नल पॉइंट नहीं मिलता है, वो 2 सिचुएशंस मैंने आपको बता दी है, तो वो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का पार्ट थी। अगर ऊपर वाले की EMF कम हो नीचे वाले से तो भी आपको कभी बैलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा, या एक का नेगेटिव और एक का पॉजिटिव साथ में जोड़ देंगे तो भी आपको नल पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर यह पूछा जा रहा है कि व्हाट विल हैपन टू बैलेंसिंग लेंथ या बैलेंस पॉइंट। ठीक है, इफ पहला पार्ट है कि आपने रेजिस्टेंस कैपिटल R को बढ़ा दिया और दूसरा पार्ट है रेजिस्टेंस कैपिटल S को भी बढ़ा दिया। ठीक है, तो सुनिए, तो यार जाहिर सी बात है कि हम चेक करते हैं कि हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या आया था। तो वो पूरे वायर में करंट आया था EMF अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस, वायर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, करंट इनटू वायर का रेजिस्टेंस, ER बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r, पोटेंशियल ग्रेडियंट वायर के अक्रॉस वोल्टेज डिवाइडेड बाय एनीवेज वायर की लेंथ, ER बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r कैपिटल L। अब जो अननोन EMF नापनी है ना आपको वो तो E है ना, K फिक्स, K ये रहा आपका, K की वैल्यू लिख देता हूं, चलिए, है ना। चलिए, तो ये हो गया ER बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r कैपिटल L इंटू बैलेंसिंग लेंथ मान लीजिए स्मॉल l। अब यहां ना आप सब कुछ फिक्स ले लीजिए, बाकी चीजों को छोड़ के, जो अननोन EMF है वो भी फिक्स है। तो सुन लीजिए, अब सब कुछ इधर ले जाइए, तो स्मॉल l क्या आ रहा है देखिए, E कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल L बाई E इंटू स्मॉल r। तो अगर आपने कैपिटल R बढ़ाया तो बैलेंस पॉइंट राइट में जाएगा। क्यों जाएगा? उसका एक सिंपल कारण है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट घट जाएगा कैपिटल R बढ़ाने पे। पोटेंशियल ग्रेडियंट घट जाएगा तो 1 मीटर तार पे जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है वो घट जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट घट जाएगा तो सेम वोल्टेज ड्रॉप विल बी ऑब्टेन्ड ओवर द लॉन्गर लेंथ ऑफ द वायर। मैथ्स क्या कहती है कि जो अननोन EMF होती है ना वो K और L के प्रोडक्ट के बराबर है। अगर आप यहां पर K घटा रहे हैं तो फिर L बढ़ जाएगा, क्योंकि कैपिटल E अननोन EMF तो कांस्टेंट ही है यहां पर। ठीक है, चलिए। अच्छा, कैपिटल S का क्या है? फॉर्मूले में आ ही नहीं रहा कहीं। तो कैपिटल S, अब गैल्वेनोमीटर को जब आप नल पॉइंट पे टैप कर रहे होंगे, जॉकी को जब आप नल पॉइंट पे टैप कर रहे होंगे तो नो करंट फ्लोज थ्रू दी ब्रांच कंटेनिंग दी गैल्वेनोमीटर। तो फिर कैपिटल S के ज्यादा कम होने से हमें कोई फायदा या नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, so if jockey is tapped at the null point, no current flows through the branch containing the galvanometer, so increase or decrease in capital S is not going to affect the balance point। मान लीजिए मेरी ये बात। ठीक है, चलिए। अब देखिए क्या है, एक सिंपल सवाल और हो जाता है कि अगर हम पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो याद रखिए बच्चों, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ाई जा सकती है K को घटा करके। सेंसिटिविटी इज इंक्रीज्ड, इज इंप्रूव्ड या इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग द K। अब K घटाने के कितने तरीके हैं? आप एक्सटर्नल रजिस्टर कैपिटल R को बढ़ा दीजिए,
या फिर अगर आपके पास दो पोटेंशियोमीटर की अवेलेबिलिटी है तो जिसकी लेंथ ज्यादा है वो वाला पोटेंशियोमीटर वायर ले लीजिए। यानी मार्केट में दो तरह की वैरायटी आती है, 4 मीटर का तार और 10 मीटर का तार। तो जब भी आप स्कूल में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने लगे तो याद रखिएगा 10 मीटर के तार वाला पोटेंशियोमीटर वायर आपको बढ़िया रीडिंग देने वाला है। ठीक है, तो के कैन बी डिक्रीज्ड, वो हो सकता है कि आप कैपिटल आर बढ़ा दें तो भी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, या फिर आप जो पोटेंशियोमीटर के पूरे तार की लेंथ है वो आप बढ़ा दें। अब वो जो आप ले चुके हैं वो एक बार नहीं बढ़ सकती है, मतलब आप जो पोटेंशियोमीटर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसकी सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो कैपिटल आर को बढ़ाने के बाद फिलहाल आपके पास कोई खास ऑप्शंस नहीं है। लेकिन अगर आपके पास स्टार्टिंग में दो पोटेंशियोमीटर की अवेलेबिलिटी के ऑप्शंस हैं तो लंबे तार वाले पोटेंशियोमीटर को प्रेफर करिएगा। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए 4 तार वाले और 10 तार वाले, यानी अंग्रेजी में विच इज मोर सेंसिटिव, 4 वायर पोटेंशियोमीटर और 10 वायर पोटेंशियोमीटर, तो एनीवेज 10 वायर पोटेंशियोमीटर इज गोइंग टू बी मोर सेंसिटिव। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक बार देखा हुआ है कहीं ना कहीं, मैंने बोर्ड में भी आया हुआ है और कहीं ना कहीं एंट्रेंस एग्जाम्स में भी आया हुआ है कि V वर्सेस L लेंथ हमने ग्राफ बनाया और वो ग्राफ ऐसा पाया P और Q, दो पोटेंशियोमीटर हैं P और Q, तो आप कौन सा पोटेंशियोमीटर प्रेफर करेंगे किसी भी काम के लिए, मान लीजिए कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ 2 सेल्स के लिए। तो याद रख लीजिए कि V वर्सेस L ग्राफ का जो tan थीटा है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट देगा dV/dL, और जितना छोटा पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा ना उतना बढ़िया पोटेंशियोमीटर होगा। तो K का पोटेंशियल ग्रेडियंट कम है, सॉरी Q का पोटेंशियल ग्रेडियंट कम है, तो P और Q में से हम Q वाले पोटेंशियोमीटर को ज्यादा तवज्जो देने वाले हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं, क्योंकि वो बेटर काम करने वाला है।